प्लीज। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में वन, यानी भारत में वनों के बारे में। ठीक है। तो भारत में होता क्या है कि अलग अलग जगह कहीं वर्षा, भारत में कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं तापमान कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, नहीं है क्या? कहीं की मिट्टी अलग अलग है, नहीं है? जैसे इधर का जो भाग है, जम्मू और कश्मीर वाला जो भाग है, वो भाग कैसा है? बर्फीले हैं, ठंडे हैं। और इधर का भाग जो राजस्थान का भाग है, कहीं मरुस्थली भाग, ये गर्म है। बीच वाला भाग ये गर्म है। इधर पर्वत है, नहीं है? पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर पर्वत हैं। इधर हिमालय पर्वत है। मिट्टी भी अलग अलग है, कहीं रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, कहीं उपजाऊ मिट्टी है, कहीं कंकड़ पत्थर है, कहीं पर्वत है। तो वर्षा, आर्द्रता, तापमान और मिट्टी, वर्षा भी कहीं कम होती है कहीं अधिक होती है। आर्द्रता माने नमी, आर्द्रता माने क्या होता है? नमी। नमी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तापमान कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। मिट्टी, भारत में हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। सभी पूरे भारत की मिट्टी एक जगह नहीं है। रेगिस्तान में बालू ही बालू है। इधर मैदानी भाग है, मैदानी भाग में उपजाऊ मिट्टी है। तो इधर कहीं पठार है कहीं पर्वत है, नहीं है? मिट्टी अलग अलग है। तो इस वजह से भारत की, संपूर्ण भारत का विविधता है। विविधता माने संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्र पाए जाने के कारण उसमें कई तरह की पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वन। वनों का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पतियां। वन जो हैं वो प्रकृति में अपने आप आते हैं। जैसे वन कोई लगाता नहीं है, जैसे पेड़ पौधे हैं या वनों का निर्माण होता है। प्राकृतिक वन की बात हो रही है। ये जो है, किस वन की बात हो रही है? प्राकृतिक वन का मतलब ये मानव निर्मित नहीं है। प्रकृति में अपने आप ये पेड़ पौधे और वनस्पतियां, बड़े बड़े पेड़ वन उगते हैं, अपने आप ये बढ़ते हैं, अपने आप मौसम को झेलते हैं, बढ़ते हैं, उसी अनुसार रहते हैं। ये नहीं है कि कोई मानव उनको निर्माण करता है। जैसे हम लोग अपने खेत में जब फसल बोते हैं तो खेत फसल को वैसे ही छोड़ दे तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो वन होते हैं, वो वन को किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रकृति से जो चीजें, हवा, पानी, जल, बारिश होगी तो पानी मिल जाएगा, सूर्य से ऊष्मा मिल जाएगी, प्रकाश मिल जाएगा। अब मिट्टी है, ये है, तो उसको जो वायु मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है वातावरण से। जो भी चीज इसको मिलता है प्रकृति से ही मिलता है। तो ये इसलिए इसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक वन। कौन से वन? प्राकृतिक वन। तो ये प्राकृतिक वन जो हैं टोटल 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला सदाबहार वन, दूसरा पतझड़ या पर्णपाती वन, तीसरा मरुस्थली या कांटेदार वन, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा वनांचली या डेल्टाई वन। ठीक है। तो इन सब के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे, एक एक वन को पढ़ेंगे कि वन में कौन कौन सी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वर्षा वहाँ कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सदाबहार वन के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? सदाबहार वन के। और एक चीज जान जाइए कि ये देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी हम बना दिए। ठीक है। ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो जाती है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। इसका जिक्र हमने एक बार किया है ना।
तो ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है, कौन सा भाग? कर्क और मकर रेखा के बीच वाला भाग। सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी के इसी भाग पे ज्यादातर पड़ती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी घूमती है तो ज्यादातर सूर्य की किरणें किस भाग में पड़ती हैं? इसी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला ये जो भाग है। ठीक है, तो ज्यादातर किरणें अधिक मात्रा में, अधिक समय तक, लंबे समय तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इस वजह से ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये पूरा भाग जो होता है, ये भाग क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, गर्म क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र एक ही है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब समझ में आया क्या हुआ? गर्म क्षेत्र, यानी जो कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है। तो भारत का देखिए, भारत का कौन कौन सा हिस्सा पड़ रहा है गर्म क्षेत्र में? ये वाला भाग है, ये पूरा नीचे का भाग, इधर ये जो क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं, पश्चिमी तट है, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके असम, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये सब भाग है, मणिपुर, ये सब भाग है। तो ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। तो इन वनों की खासियत क्या होती है? जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, इन्हीं में पाए जाते हैं। तो इन सदाबहार वनों की खासियत क्या होती है? सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक ही चीज है, ये अलग अलग नाम नहीं है। सदाबहार वन कहे या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहे, एक ही चीज है। ठीक है, बस उसका नाम ये है सदाबहार, इसलिए पड़ा रहता है, इसका नाम है सदाबहार इसलिए कि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर क्या रहते हैं? सदाबहार। सदाबहार मतलब सदा हरे भरे रहते हैं, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? सदाबहार। तो ऐसा नहीं है कि वर्ष भर ही हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां नहीं गिराते होंगे। अरे कोई भी पेड़ पौधा है तो हमेशा हरा भरा रहेगा क्या? उसकी पत्तियां नहीं गिरेगी? तो कैसे उसका सदाबहार हो गया? जब पत्तियां गिरी जाएगी तो वो तो पतझड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि जो जब पत्तियां गिरती हैं फिर नई पत्तियां आती हैं, वो पतझड़ आता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो वन है ये बहुत घने होते हैं। ये वन कैसे होते हैं? बहुत घने होते हैं। तो इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं सबकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है, कुछ की पत्तियां, जैसे यहाँ पर 10 बच्चे हैं, ठीक है, अगर हम कह दें कि सभी बच्चे बाहर निकल जाएं तो पूरा का पूरा क्लास क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जैसे सब लोग बाथरूम करने जाते हैं ना, सभी लोग एक साथ चले गए तो पूरा क्लास क्या हो गया? खाली हो गया। अगर कहा जाए कि 2 बच्चे चले गए हैं, फिर वो आ जाएं, फिर चले जाएं, 4 बच्चे चले जाएं, 5 बच्चे चले जाएं, तब पर भी क्लास में भरा रहेगा कि नहीं? उसको क्लास कहेंगे कि नहीं? कहेंगे। तो वही हाल यहाँ पर रहता है। जो पत्तियां गिरती हैं तो सारे पेड़ पौधों की एक साथ नहीं गिरती हैं, कुछ की पत्तियां गिर जाती हैं, कुछ की पत्तियां नहीं आती हैं, कुछ की पत्तियां नहीं गिरती हैं, कुछ की पत्तियां नहीं आती हैं। जब इसकी गिरेगी तो उसकी नहीं आएगी, उसकी गिरेगी तो इसकी नहीं आएगी। तो ऐसा पता चलेगा कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वह वन की पत्तियां गिरी ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? जैसे 100 पेड़ हैं तो 25 पेड़ की पत्ती गिर गई, 75 पेड़ की पत्ती नहीं गिरी, तो 75 पेड़ के कारण हरा भरा दिखाई देगा ना। फिर उस 25 की पत्ती आ गई, अगले 25 की गिर गई, ठीक है, तब पर भी 75 पेड़ पौधे हरे भरे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये लगेगा कि पेड़ की पत्तियां कभी गिरती ही नहीं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे आसपास ये पेड़ हैं, जब गर्मी का मौसम है सारी पत्तियां गिर जाती हैं, रोड के इस पार से उस पार दिखाई देता है ना। तो ये हमारा सदाबहार वन है नहीं। सदाबहार वन तो है नहीं। सदाबहार वन का मतलब ऐसे वन जिनमें जो वर्ष भर हमेशा हरे भरे रहते हैं,
पत्तियां गिरती हैं, लेकिन एक साथ सभी पेड़ों की पत्तियां नहीं गिरती। कुछ की पत्तियां गिरती हैं तो कुछ की पत्तियां नहीं गिरती। ठीक है, हमेशा नई नई पत्तियां आती रहती हैं, कुछ पत्तियां गिरती रहती हैं, इसलिए वर्ष भर हमेशा कैसे लगते हैं, हरे भरे। ठीक, चलिए, तो ये वन ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा अधिक होती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ नमी भी अधिक होती है। अब समझ में आ रही है? जहाँ बारिश अधिक होगी वहाँ नमी नहीं होगी। जैसे बारिश होता है तो कपड़े कम सूखते हैं ना, गर्मी में कपड़े ज़्यादा सूखते हैं, बताए थे ना। वाष्पोत्सर्जन गर्मी में अधिक होता है। तो जहाँ बारिश होगी वहाँ आर्द्रता या नमी तो ऑटोमेटिक अधिक होगी कि नहीं होगी ना। तो जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ आर्द्रता अधिक होती है। वर्षा अच्छा अधिक होती क्यों है? वर्षा अधिक होने का कारण ये है कि ये जब विश्व का नक्शा देखेंगे, विश्व का नक्शा तो नहीं है, विश्व का नक्शा देखेंगे तो ये बीच में, ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर समुद्र है, इधर इधर समुद्र है ना, इधर सब देश है, महाद्वीप है। ये बीच वाला जो समुद्री एरिया है, और यहीं पर सूर्य की किरणें ज़्यादातर पड़ती है। यहीं वाले भाग में सूर्य की किरणें अधिकतर लंबे समय तक पड़ती हैं। तो ये वाला भाग गर्म है, तो गर्म है तो भाप उठेगी, हवाएं आएंगी। तो ये आती हैं जब हवाएं, इधर से देखिए, ये हवाएं उठ करके आएंगी इधर। ये इधर कौन सा दिशा है? दक्षिण। ये कौन सा एरिया है? पश्चिम। दिशा पता है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये अपना एरिया है दक्षिण, ये एरिया है पश्चिम। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सी मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो याद करिए, गुजरात से लेके ये केरल वाला एरिया, इसी में सह्याद्री पर्वत भी है, बहुत सी पर्वत श्रेणियां भी हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाने जाते हैं पश्चिमी घाट को। तो इसी से टकराती हैं, तो यहाँ पर वर्षा अधिक करती हैं। वर्षा होने के लिए क्या करना चाहिए? हवाएं हैं, हवाओं को टकरा दे जाएंगी, वहाँ पर ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो जाके गिरने लगेंगी, वर्षा होने लगेगी। यही होता है ना। बारिश में होता क्या है? बारिश में पानी की बूंदें घूमती रहती हैं, जो बादल होता है पानी की बूंदें घूमती रहती हैं, वो किसी ऐसे अवरोध से टकराती हैं, टकरा करके ठंडी हो जाती है, वहीं पर बारिश गिरने लगती है। पूरा का पूरा जैसे डब्बा उड़ रहा है, पानी लेके ड्रम उड़ रहा है, किसी से टकराया, पूरा का पूरा पानी गिरा दिया, वही वर्षा होती है, वही ना होता है। तो ये हवाएं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मानसून मतलब हवाएं, तो दक्षिणी, ये दक्षिण का एरिया है, पश्चिम का एरिया है। तो इधर से हवाएं चलेंगी, यहाँ से उठी हैं समुद्र से ही हवाएं उठती हैं, गर्म हवाएं। तो ये जब हवाएं उठती हैं तो यहाँ पर जो पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उनसे टकराती है, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला जो एरिया गुजरात से लेके केरल वाला एरिया है, उसमें वर्षा अधिक होगी कि कम? अधिक होगी। तो ये जो प्लस प्लस दिखाए हैं, ये सभी ये वन हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। तो चूंकि वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक रहता है, इसलिए तापमान अधिक है कि नहीं। ये वाला एरिया जो है गर्मी वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर वही 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यही सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला भी कुछ एरिया है, उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और ये थोड़ा सा ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया। ठीक है, ये सब जो एरिया है, ये भी एरिया, ये देश का नाम समझ रहे हैं ना। इधर ये कौन सा है? ये उत्तर पूर्व वाला जो देश है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड है ना, और इधर ये पश्चिम बंगाल। तो ये सब भी जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, इधर कौन सा मानसून टकराएगा? देखिए, ये कौन सा है? उत्तर है और ये पूर्वी है, तो उत्तर पूर्व मानसून।
ये उत्तर पूर्व, यहाँ भी ये तो पूरा समुद्र का एरिया है। ये बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ बंगाल की, तो उत्तर पूर्व मानसून, जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठेंगी तो इधर भी तो पर्वत है, इधर नहीं कहते है क्या, ये हिमालय पर्वत का पूर्वी भाग पूरा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये सब नहीं है, ये पूरा हिमालय पर्वत का उत्तरी भाग तो इधर है, लेकिन उत्तर पूर्व वाला ये जो एरिया है वो इधर न है। तो जब उत्तर पूर्वी मानसून चलेगा यहाँ से, ये उत्तर एरिया है और ये पूरब का एरिया है, जब उत्तर पूर्वी मानसून चलेगी तो यहाँ से भी हवाएं टकराएंगी, तो यहाँ पर भी तो वहीं पर्वत मिलेगा, पर्वत मिलेगा कि नहीं। तो फिर पानी लेके गया बेचारा, वो कहा कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, हमें पानी दे के जाओ, यही कहता है ना। अरे ये पानी लेके भागना चाहेगा, ये रोक देगा, कहाँ जा रहे हो, हम तो बारिश करने जा रहे हैं, तो कहा कि बारिश करने हमको पानी दे के जाओ, यही ना कहेगा। तो यहाँ भी टकराएगा, तो यहाँ भी टकराएगी, तो यहाँ इस वाले एरिया में क्या करता है, वर्षा करता है, वर्षा करती है। तो यहाँ पर भी ये जो सदाबहारपन इस इधर भी एरिया में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेके असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये और ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ठीक है। और इसमें ये वन जो हैं बहुत घने हैं, रहते हैं, अत्यधिक घने होते हैं, ठीक है, ऊंचे होते हैं, ऊंचे का मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, क्योंकि इनमें होड़ लगी रहती है। होड़ लगे रहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम बढ़ब नहीं कहते, जैसे आप लोग दौड़ते हैं तो दौड़ करके कहीं जाना रहता है, तो ये होता है कि कौन आगे जाए तेजी से, तो इनको सूर्य का प्रकाश पाने के लिए होड़ लगी रहती है, पेड़ रहते हैं, इधर पेड़ हैं, वो कहेंगे हम जल्दी प्रकाश पाए, हम जल्दी प्रकाश पाए, इसीलिए ये जो पेड़ रहते हैं वो बढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश के लिए, ठीक है, तो उनमें होड़ लगे रहते हैं, तेजी से बढ़ते रहते हैं, इसलिए काफी लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, जो वन होते हैं, वो क्या होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, घने होते हैं और ऊंचे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब वृक्ष ज्यादा हैं, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, घने हैं, तो उसमें जीव जंतु और वनस्पतियों की बहुत सी वैरायटी पाई जाएंगी ना, बहुत से प्रकार पाएंगे, बहुत जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु को तो वही चाहिए, उनको आदमी के दूर रहते हैं, तो जहाँ आदमी का आना जाना कम रहता है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहने का मतलब उनको खाने पीने के लिए कई तरह के मिल जाएंगे पेड़ पौधे, तो वहीं रहेंगे। तो इसमें जीव जंतु और वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा विविधता होती है, मतलब अनेक तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो हम लोग क्या देखें, गुजरात से लेके ये केरल वाला भाग, इधर तमिलनाडु वाला भाग, इधर हो गया ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी घाट में थोड़ा सा तमिलनाडु वाला एरिया, इधर अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पूर्व, जो हिमालय का उत्तर पूर्व भाग है, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, और ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये पूरा एरिया है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, मेनली देखिए पश्चिमी घाट हो गया पूरा सह्याद्री पर्वत वाला एरिया, गुजरात से लेके केरल तक पश्चिमी घाट वाला एरिया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब यही ना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र यही ना हुआ, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ है, ये है हिमालय पर्वत का की पहाड़ियाँ है, ये है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए यहाँ पर भी प्लस प्लस बना है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में भी, यहाँ पर भी बारिश होता है। क्यों बारिश होता है, ये जो भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पड़ेगा ना, तो ये तो खुदा गर्म क्षेत्र में है, हवाएं
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं हैं, जो समुद्र से हवाएं उठती हैं, तो वो डायरेक्ट द्वीप के कांटेक्ट में तो तुरंत आ गई। सबसे पहले सबसे ज्यादा वर्षा तो यहीं करेंगे, द्वीप समूह में। समुद्र में उठी वही ठन वर्षा कर दी, पहाड़ को पहाड़ी है टकराए, वर्षा कर दी। तो यहाँ पर भी जो है ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। इधर ये लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये भारत का ही भाग है। ये कहाँ का भाग है? भारत का, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा रहता है भारत। ठीक है, चलिए ये इनके वृक्ष कौन कौन पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वृक्ष का नाम याद किए रहिए। महोगनी, रबर, रबर का पौधा होता है ना, रबर, ताड़ के पेड़ जान ही रहे हैं, बांस, आबनूस, नारियल, सिनकोना बहुत बड़ा वृक्ष है, रोजवुड शीशम का नाम है, और आयरनवुड। इतने तरह के पेड़ पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में कौन कौन से पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे? महोगनी, रबर, ताड़, बांस, आबनूस, नारियल, सिनकोना, शीशम, रोजवुड या शीशम, आयरनवुड। ठीक, अब देखिए यहाँ की वर्षा जो है, वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। जितने भी सदाबहार वन, वर्षा तो अधिक होती है, तो वर्षा कितनी होती है? 200 सेमी से अधिक, यानी एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, हाँ। और आर्द्रता यहाँ की कितनी होती है? 70% से अधिक। किन किन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सह्याद्री क्षेत्र, ये वाला है सह्याद्री क्षेत्र, और इसी में नीलगिरी की पहाड़ियां है ना। इधर महेंद्रगिरी पर्वत पाया जाता है, पूर्वी घाट पर महेंद्रगिरी या पश्चिमी घाट पर नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट पे है ना। तो ये पूरा एरिया है, कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसे सदाबहार वन किन किन या सदाबहार वनों का विस्तार भारत के किन किन भागों में है, तो कौन कौन से भाग हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये पूरा एरिया तो पूर्वी भाग है, ये पूरा एरिया ये पूर्वी वाला भाग है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। सह्याद्री क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, पूर्व पश्चिमी घाट वाला, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में केरल नहीं लिखा है, सॉरी तमिलनाडु नहीं लिखा है, तो ये तमिलनाडु का भी एरिया थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीजें हम लोग जाने किसके बारे में? सदाबहार वनों के बारे में। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। चलिए देखिए, ये जो सदाबहार वन है, वन जो है, वन ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकृति में अपने आप पैदा होते हैं और अपने आप बढ़ते हैं। उन्हें मानव की किसी रूप में जरूरत नहीं होती। उन्हें वो उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ते हैं या फलते फूलते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, ताप, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें। ठीक, ये 5 प्रकार के हैं: सदाबहार, पतझड़, मरुस्थलीय, पर्वतीय और वनांचलीय। हम लोग सदाबहार वन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये वन जो है, ये भारत का मैप हो गया। ये भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गई। तो ये जो है, ये जो एरिया है, सूर्य की अधिकतर किरणें, सूर्य का ज्यादातर भाग, सूर्य इसी के इर्द गिर्द घूमता है। सूर्य जब घूमता है तो इस भाग पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है, यानी गर्मी सबसे ज्यादा रहती है। इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र में ज्यादातर सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे ये सह्याद्री पर्वत का एरिया, गुजरात से लेके केरल तक का एरिया, थोड़ा सा यहाँ पर तमिलनाडु वाला भी एरिया रहता है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, और ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का एरिया,
इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा होती है, चूंकि ये समुद्र से, इधर समुद्री एरिया है, समुद्र से जब हवाएं उठेंगी तो पर्वत से टकराएंगी तो वर्षा अधिक होती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। आर्द्रता 70% से अधिक होती है। वर्षा 200 हो या तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो एक वर्ष में। ठीक है, ये हम लोग जान गए। और यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, चूंकि इनको सूर्य का प्रकाश पाने के लिए होड़ लगी रहती है कि हम पहले पहुंचेंगे। और इनमें जब घने हैं तो विभिन्न तरह की वनस्पतियां, विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत, तमिलनाडु, असम, मेघालय, पूर्वी क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यही है ना। तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब समुद्र से हवाएं उठेंगी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो यहीं पड़ जाएगा, यहीं पर पहले वर्षा कर देंगे। यहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ों का नाम है? महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, आबनूस, नारियल, सिनकोना, रोजवुड का क्या नाम है? शीशम। रोजवुड का नाम शीशम है, शीशम का पेड़ को ही रोजवुड कहते हैं। आयरनवुड। और कहाँ तक फैला है? असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सह्याद्री जानी गए, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट वाला एरिया। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहीं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। सबसे अधिक वन, एक याद रखिए कि सबसे अधिक जो सदाबहार वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून था, इसे बना लीजिए दक्षिणी पूर्वी मानसून। क्योंकि ये दक्षिण है तो दक्षिण से जो मानसून चलेगी पूर्व दिशा में उसे कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी मानसून। तो इसे उत्तरी पूर्वी ने दक्षिणी पूर्वी मानसून बना दिया। ठीक है, तो इस पे प्रश्न किया जाए, बता देंगे। चलिए, तो आप लोगों ने सदाबहार वन के बारे में देखा। तो कुछ प्रश्न पूछा जाए। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, सदाबहार वन जो हैं वो वर्षा के हिसाब से बताइए कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है या वर्षा कम होती है? जहाँ वर्षा अधिक होती है। वेरी गुड। अच्छा, और बताइए, इनके पेड़ों की खासियत बताइए कि जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? वृक्ष मतलब वृक्षों के बारे में कुछ बताइए कि वहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, वनों के। हाँ बताइए। लंबे होते हैं और घने होते हैं। लंबे होते हैं और घने। अच्छा, लंबे क्यों होते हैं बताइए? सूर्य के प्रकाश पाने के लिए उनमें क्या लगी रहती है? होड़ लगी रहती है। हाँ बैठिए, वेरी गुड। अच्छा, पश्चिमी घाट पर, ठीक है, पश्चिमी घाट पर एक ऐसा पर्वत है, या पश्चिमी घाट को किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत। उस पर्वत से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो टकराता है तो क्या करता है? बारिश करता है। वेरी गुड। अच्छा, कुछ सदाबहार पेड़ों के नाम बताइए, वृक्षों की, 2-4 ठो बताइए। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा ये बताइए कि सदाबहार वृक्षों के लिए, सदाबहार वनों के लिए वर्षा जो है एक वर्ष में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 200 से अधिक। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 70% से अधिक। अच्छा, वो सब राज्य बता दीजिए मुझे
या वो सब क्षेत्र बता दीजिए जिनमें भारत के किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर भी एक एरिया है जिसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर। इसका नाम पता है, क्या है नाम? तमिलनाडु। वेरी गुड। पूर्वी पश्चिमी घाट पर तो कई एरिया है, जैसे गुजरात से लेके केरल तक का जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में एक जगह है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। ठीक, चलिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि सबसे अधिक सदाबहार वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? कहाँ? वेरी गुड। अच्छा, एक और प्रश्न बता दीजिए कि ऐसे सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन किसे कहते हैं? जो वर्ष भर हरे भरे रहे। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं? तब कैसे हरे भरे रहेंगे? हाँ, एक लोग बताइए, एक लोग बताइए, तब समझ में आएगा ना। जैसे 100 पेड़ है, हाँ, उसमें से 100 पेड़ है, उसमें से 25 पेड़ झड़ जाए, 25 पेड़ की पत्तियां झड़ जाएंगी। हाँ, 75 बचेगी। उसी तरह बारी बारी से 25 पेड़। हाँ, वेरी गुड। और कुछ बताए? सही है ना? हाँ। मतलब सभी की पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती। चलिए, अच्छा, सदाबहार वन के बारे में देख लिया आप लोग। चलिए।